Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे Environmental Studies का न्यू टॉपिक that is Transport Children. ट्रांसपोर्ट से क्या मतलब है? ट्रांसपोर्ट से ये मतलब है चिल्ड्रन कि वो मीडियम, वो साधन जिसको यूज करके चिल्ड्रन हम लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं. ओके, जैसे आपको दादी के घर जाना है, आपको बुआ के घर जाना है, यू वांट टू गो टू अ स्कूल, यू वांट टू गो टू द मार्केट, तो ये सारी जगहें आप या तो पैदल चले जाते हो इफ द प्लेसेस आर क्लोज बाय, और या तो आपको यूज करना पड़ता है स्कूटर्स, कार्स. तो ये सारी चीजें विच आर गिवन to us in the form of scooters, cars, buses, trains, these all are known as children means of transport. Okay, so today in our chapter we will learn about different means of transport, क्योंकि transport बहुत important है. transport की मदद से ही children हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आराम से जा पाते हैं. आपको पता है हजारों साल पहले, ओके, बहुत पुरानी बात है ये, जब there were no means of transport, there were no scooters, no cars, no trains, no buses, तो लोग एनिमल्स यूज करते थे. दे यूज टू गो इन अ हॉर्स, ओके, और हॉर्स के थ्रू, एलिफेंट्स के थ्रू, इस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे. लेकिन आज तो हमारे पास बहुत प्रकार के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एक नहीं कई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसके थ्रू हमें अगर कहीं जाना होता है तो वी कैन गो very easily and also very fast. Okay, so let's start our chapter today and understand these means of transport. Okay, your friend Mudit lives in your neighborhood. Okay, आपका कौन सा friend आपके neighborhood में रहता है? Your friend Mudit. Okay, which friend's name they are taking? They are taking Mudit's name. तो Mudit जो है children वो रहता है आपके neighborhood में. ओके, अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज नेबरहुड. सो चिल्ड्रन रिमेंबर आवर चैप्टर. नेबरहुड मतलब आपके पड़ोस में, आपके घर के पास में कौन सा फ्रेंड रहता है? मुदित रहता है. ओके, यू कैन वॉक टू हिज हाउस. आप उसके घर तक पैदल चल के जा सकते हो. वॉक मतलब पैदल चलना, ठीक है. जैसे आपके घर के पास भी कोई चीजें होंगी, कोई जगहें होंगी वेयर यू कैन गो and you can just meet that person very easily and you are just walking and meeting that person. क्या आप कार लेके जाते हो क्या पापा के साथ? क्या आप साइकिल उठा के जाते हो क्या? अगर कोई बिल्कुल बाजू में रह रहा है तो आप उसके पास चल के जा सकते हो. तो सिमिलरली चिल्ड्रन आपके पेज बुक में भी यही लिखा है कि जो आपका फ्रेंड है मुदित वो आपके नेबरहुड में रहता है. उसके पास जाने के लिए आप चल के भी जा सकते हैं. ओके, यू कैन वॉक टू हिज हाउस. Now, you can also go on a bicycle. और अगर पास में है तो चलो, अगर मन नहीं कर रहा है, धूप है, आलस आ रहा है, तो you can go on a bicycle also. Okay? अपनी अपनी साइकिल निकालो और चले जाओ अपने फ्रेंड मुदित के यहाँ. How do you go to your school? Now the question is to you children. लेकिन आप स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल लोग अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं, है ना. जिनका घर बहुत पास होता है, वेरी नियर टू द स्कूल, दे कैन वॉक टू द स्कूल. राइट, थोड़ा दूर होता है सो दे कैन गो ऑन अ स्कूटर. पापा ड्रॉप कर देते हैं स्कूटर में. थोड़ा और दूर होता है तो यू टेक बसेस. राइट, तो इस तरह से आपके स्कूल की लोकेशन पे डिपेंड करता है दैट यू आर चूजिंग विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, तो यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि हाउ डू यू गो टू योर स्कूल. आप सब भी सोचो कि आप लोग स्कूल कैसे जाते हैं, कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करके जाते हैं. ओके, सो Here you can see the bicycle. आप लोग भी शाम को रोज साइकिल चलाते हैं ना, और वहाँ चले जाते हैं जो घर के पास रहते हैं. मार्केट चले गए, अपने फ्रेंड के यहाँ चले गए, साइकिल उठाई और निकल लिए. ओके, तो आपको कभी पता था कि साइकिल क्या होती है? साइकिल होती है एक प्रकार की मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस साइकिल को यूज करके जा रहे हो. गॉट इट? ओके. If it is near your house, you can walk or go on a bicycle. सेम चीज बोल रहा है कि अगर स्कूल आपके घर के पास है
तो आप क्या करेंगे, या तो आप पैदल चल के चले जाएंगे या फिर यू विल यूज दी बाइसाइकिल, है ना। होता है ना, जिन जिन लोगों का घर स्कूल के पास है वो या तो पैदल जाते हैं और या फिर अपनी साइकिल से जाते हैं। लेकिन आप लोग छोटे हो तो साइकिल से भी जाते हो, तो प्लीज आपको सब कुछ ध्यान रख के जाना चाहिए। या तो मम्मा को साथ ले जाओ, पापा को साथ ले जाओ, या फिर रोड्स के सारे सेफ्टी का पालन करना। ओके, इफ इट इज फार अवे, फार मतलब दूर, अगर स्कूल आपका बहुत दूर है, इफ इट इज फार अवे इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू वॉक और गो ऑन अ बाईसाइकिल, ठीक है। और अगर बहुत दूर है स्कूल एंड यू वांट टू गो ऑन अ बाईसाइकिल और यू हैव चूजन टू वॉक, देन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम चिल्ड्रन। कोई कम टाइम में काम नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा स्कूल पहुंचने में। अगर आपने सोचा कि ठीक है दूर है तो क्या हुआ, मेरे पास तो मेरी साइकिल है, आपको पता है आप स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। क्यों लेट हो जाओगे, क्योंकि अगर स्कूल इतना दूर है और अगर आप साइकिल से जाओगे तो यू विल टेक टाइम टू रीच, तो आपका स्कूल छूट सकता है। या फिर अगर आप वॉक करके जाओगे तो भी हो सकता है कि आपका स्कूल छूट जाए। इसलिए चिल्ड्रन, कहीं जाने से पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि कितने डिस्टेंस में है वो जगह, और उसके अकॉर्डिंग वी चूज आवर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, माय डियर स्टूडेंट्स। अंडरस्टूड माय पॉइंट? सो हियर you can see this boy is riding a bicycle like you and he wants to go to his school because his school is in his neighborhood, बहुत पास में है, क्लोज है, तो वो साइकिल से जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग के स्कूल बहुत दूर हैं तो आप साइकिल से नहीं जा सकते। You will have to choose another means of transport which we are going to study in this chapter, children. Okay? You can go by the school bus. Your parents can also take you on a scooter or car. है ना, आ गई ना बात। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर स्कूल बहुत दूर है, if school is far away, then you will go by the school bus and your parents can also take you on a scooter or car. है ना, अब आ गया ना जुगाड़ आपके पास में। साइकिल से नहीं जाना, पैदल नहीं जाना, आपके पास ऑप्शंस है। या तो आप स्कूल बस ले सकते हो या फिर आपके पेरेंट्स स्कूटर या कार में आपको ड्रॉप कर देंगे। है ना सिंपल सा सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास बहुत प्रकार के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं और हम उनकी स्पीड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी हाउ द किड्स आर गोइंग इन द स्कूल बस। इसी तरह से जब स्कूल बहुत दूर होता है तो बहुत सारे बच्चे स्कूल बस में बैठ के इकट्ठे जाते हैं स्कूल, and the person is riding a scooter. But tell me one thing, these all things whatever I have discussed with you, school bus, car, scooter, bicycle, ये सब क्या है children? ये सब पार्ट हैं किसके? These are all our means of transport. ओके, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं ट्रांसपोर्ट। आपको पता है 3 प्रकार के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, एक होता है वाटर ट्रांसपोर्ट और एक होता है एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जो गाड़ियां लैंड में चलती हैं दोज आर नोन एज लैंड ट्रांसपोर्ट, जो गाड़ियां हवा में चलती हैं दोज आर नोन एज एयर ट्रांसपोर्ट, और जो गाड़ियां वाटर में चलती हैं दे आर नोन एज वाटर ट्रांसपोर्ट। और इस तरह से ट्रांसपोर्ट ने हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में कितनी मदद की है। ओके, नाउ bicycles, scooters, auto rickshaws, cars, buses take you from one place to another. As I already told you, if you want to go from one place to another place, you can take any means of transport. Like you can take bicycles, you can choose scooters, auto, cars and buses. They are called means of transport. Next time से अगर आपसे कोई पूछे means of transport क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? Bicycles, scooters, auto rickshaws, cars, buses. When they take you from one place to another place, they are known as means of transport. ठीक है, you can see in the pictures children, these all are the means of transport. वो चाहे साइकिल हो, वो चाहे स्कूटर हो, वो चाहे कार हो या वो चाहे
ऑटो रिक्शा हो, सारी चीजें हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में मदद करती हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. Now you can see this bus also. क्या है ये बस? अभी मैंने बताया आपको कि बस भी होती है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ऑब्वियसली बस कैसे नहीं होगी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? आपको एक जगह से दूसरी जगह जो लेके जा रही है या फिर आपको स्कूल पहुंचा रही है, एंड दैट इज व्हाई बस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, सो समझ में आ गया आपको? बाइसाइकिल्स हो, स्कूटर्स हो, कार्स हो, ऑटो रिक्शाज हो, बसेस हो, ट्रक्स है, ट्रेन है, कुछ भी चीज when they are taking you from one place to another place are known as means of transport. Okay, now some means of transport that take you to the short distances, they travel slowly. Okay, कुछ जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो शॉर्ट डिस्टेंसेस तक जाती हैं वो क्या होती हैं? वो स्लो चलती हैं. ओके, सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट टेक यू शॉर्ट डिस्टेंसेस, दे ट्रैवल स्लोली. क्यों स्लोली चलते हैं? क्योंकि उनको छोटी जगह जाना है. ओके, शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है, तो अगर स्लोली भी जाएंगे तो भी बात तो बन जाएगी अपनी. ठीक है, सो अगर अगर आपको कोई पास की जगह पे जाना है, सो यू कैन चूज सच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चिल्ड्रन, बिकॉज एक तो ये स्लो चलते हैं और दूसरा आपको पास जाना है तो इतना टाइम नहीं लगेगा स्लो जाने में भी अपनी जगह तक. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिक्शा हो गया, बाइसिकल हो गई, बुलक कार्ट हो गया, टोंगा. टोंगा क्या है? टांगा. बैठे हो टांगे पे कभी? टांगे पे जाते हैं. जो कौन खींचता है? घोड़ा खींचता है. बुलक कार्ट कौन खींचता है? बैल खींचते हैं. ओके, और बाइसाइकिल और ऑटो रिक्शाज. सो बेसिकली ये जो प्रकार के आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर कॉमन इन विलेजेस. बट ये जो है बाइसाइकिल, रिक्शा, ये आप दोनों जगह पाते हो, सिटीज में भी पाते हो और विलेजेस में भी पाते हो. ठीक है, तो आपको ये समझना है कि these means of transport are common in those places where you want to go but those places are nearby. Okay, they are at shorter distances. ठीक है, short distances मतलब कम दूरी पर हैं, because they ट्रैवल स्लोली, क्योंकि ये धीरे चलते हैं, कार की स्पीड जैसे तो नहीं चलते. तो अगर आपने कभी सुना होगा ना अपने मम्मा को कि रिक्शा बुला लेते हैं. क्यों बुला लेते हैं? क्योंकि उन्हें शहर में ही कहीं पास की दुकान तक जाना होता है, तो उनको अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और रिक्शास जो होते हैं वो छोटी छोटी डिस्टेंसेस के लिए ही होते हैं, बिकॉज दे ट्रैवल स्लोली चिल्ड्रन. ठीक है, सो अगर नेक्स्ट टाइम कोई पूछे कि कौन सी ऐसी चीज ले सकते हैं, विच मीन्स of transport can we choose which travel slowly and can take you to the short distances, so आप the examples दे सकते हैं. You can give such examples to them. Okay, now some means of transport take you longer distances in your city, they travel faster. अब कुछ जो होते हैं means of transport वो आपको दूर तक लेके जाते हैं. ओके, but they travel faster, दूर भी लेके जाते हैं, also speed में भी चलते हैं. जैसे if you want to go to a different city you can use a car or bus. अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो क्या आप ऑटो रिक्शा में बैठ के जाएंगे या फिर आप रिक्शा में बैठ के जाएंगे? अगर बैठ के जाते भी हैं तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपको दूसरे शहर जाना है लेकिन जल्दी जाना है तो आप क्या ले सकते हैं? विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? यू कैन गो बाय ईदर अ कार और बस. ठीक है, सो इस तरह से चिल्ड्रन हम अपने डिस्टेंस को देखकर, टाइम को देख के अपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं. ओके, यू कैन सी बस, कार, ये क्या है? फास्टर हैं, ये आपको बहुत जल्दी दूसरे शहर पे लेके जाएंगे या फिर कोई भी डिस्टेंस वाली जगह पे लेके जाएंगे जल्दी. बट अगर आप रिक्शास और स्कूटर से कंपेयर करोगे तो ये आपको दूसरी जगह लेके तो चले जाएंगे बट दे विल टेक time. Why? Because they travel slowly. Okay, so that is how you differentiate with means of transport. You differentiate from this means of transport to the another, that what speed they are traveling. Okay, and which one is faster and which one is slower. Okay,
यू कैन ऑल्सो यूज अ ट्रेन। अब ट्रेन कैसे छूट गया है ना, छुक छुक गाड़ी, ट्रेन कैसे छूट गई, क्योंकि ट्रेन भी तो है कितनी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अ ट्रेन रन्स ऑन रेल ट्रैक्स। ट्रेन किस पे चलती है, रेल ट्रैक्स पे चलती है। इट ट्रेवल्स फास्ट देन अ कार और बस। और बस हो गई, कार हो गई, इन सबको पीछे छोड़ते हुए ट्रेन सुपर फास्ट चलती है। ठीक है, अगर आपको तीन ऑप्शन दिए जाएं, रेल, ट्रेन, ट्रेन, कार और बस, और आपसे पूछा जाए कौन सी फास्ट चलती है, सो माय डियर स्टूडेंट्स आप बोलोगे ट्रेन, क्योंकि ट्रेन कार और बस से भी फास्ट चलती है। यू कैन गो टू अ फार ऑफ सिटी और कंट्री इन एन एरोप्लेन। अब आ गई बारी दूसरे कंट्री जाने की। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप इंडिया से किसी दूसरी कंट्री जा रहे हैं। दूसरी कंट्री मान लीजिए आप अमेरिका जा रहे हैं, तो क्या आप ट्रेन से जाएंगे, क्या आप कार से जाएंगे? सो चिल्ड्रन, व्हेन यू वांट टू गो टू द अनदर कंट्री देन यू गो इन एन एरोप्लेन। ओके, हवाई जहाज। इट ट्रेवल्स मच फास्टर देन अ ट्रेन, क्योंकि वो ट्रेन से भी फास्ट चलता है। ठीक है, तो बस से ज़्यादा तेज़ चलती है ट्रेन, ट्रेन से ज़्यादा तेज़ चलती है एरोप्लेन। ठीक है, और इस तरह से आप सोचते हो, आप समझते हो कि हमें कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए। अगर आपको दूसरी कंट्री जाना है, सो बट ऑब्वियस यू विल चूज विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन। अगर आपको दूसरे शहर जाना है और किसी की शादी में जाना है, जल्दी पहुंचना है, तो यू विल चूज विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रेन। और अगर आपको दूसरी कोई दूर जगह शहर में जाना है तो आप बस से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चिल्ड्रन ये सब अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ओके, यू कैन सी ट्रेन रन्स ऑन रेल ट्रैक्स, डोंट एवर फॉरगेट। ट्रेन कोई लैंड में डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं चलती। आपने देखा है ना पटरियाँ, उसी तरह चिल्ड्रन आयरन रेल ट्रैक्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पटरियाँ। अपनी ट्रेन उसी में चलती है। ठीक है, सो यू कैन सी द ट्रेन इज रनिंग ऑन रेल ट्रैक्स एंड एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द एयर। ओके, सो दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Now, some means of transport sail on water. कुछ जो means of transport होते हैं वो पानी में sail करते हैं। ओके, sail on water. A boat can take you short distances in a river. जो अपनी नाव होती है ना, जो आप कभी कभी पेपर से भी बनाते हैं, या फिर अगर आपने रियल बोट देखी है, तो जो बोट होती है वो आपको शॉर्ट डिस्टेंसेस में पानी में लेके जाती है। जैसे आप कभी जाते हो ना बोट चलाने के लिए, कभी आपका मन नहीं लग रहा है तो आपको पापा मम्मा लेके जाते हैं, तो वहाँ पे आप बोट पे जाके घूम के आते हो, तो वो क्या है, स्लोली चलती है और आपको नदी में ही थोड़े से चक्कर कटवा देती है, बिकॉज दे ट्रैवल स्लो। अ शिप इज वेरी बिग, और जो होता है जहाज जिसको यू कॉल शिप, इट सेल्स इन सीज एंड ओशंस। और जो ये बड़ा सा जहाज होता है वो कहाँ तैरता है, वो चलता है आपके सीज, सागर और ओशंस में, समुद्र में। बड़े बड़े आपके जो शिप्स होते हैं, और बोट कहाँ चलती है, वो चलती है रिवर में, क्योंकि वो स्लो होती है और वो शॉर्टर डिस्टेंस कवर करती है। बट जो बड़े बड़े जहाज होते हैं दे ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, and that is why they sail in seas and oceans. It can take you to other countries. और यही वाले ships होते हैं जिससे हम दूसरी कंट्री तक जा सकते हैं। ओके, यू कैन सी ये बड़ा सा क्या है, शिप है जो समुद्र में चल रहा है, और ये क्या है, अपनी छोटी सी बोट है जो हमारे कोई भी छोटी सी नदी पे चल रही है, रिवर पे चल रही है। आ गया समझ में? है दोनों ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पार्ट्स, लेकिन सबकी क्या है, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग क्या है, स्पेशलिटीज़ हैं। बोट क्या होती है, शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए होती है क्योंकि वो स्लो चलती है और वो रिवर में ही घुमाती रहती है। और वहीं शिप जो होते हैं वो सीज और ओशंस में सेल करते हैं, एंड दे आर ह्यूज एंड दे ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री।
ओके, सो ये था हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चिल्ड्रन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेसन। आज आपको पता चल गया ना कि कितने प्रकार के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जिनको आज तक आप स्कूटर, कार, बसेस से जान रहे थे। ये सभी होते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच टेक यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, अब एक इंफॉर्मेशन चिल्ड्रन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है और लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये पेज खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे लिखी रहेंगी चिल्ड्रन क्लासेस। अब आपको सपोज क्लास 2 के वीडियोस देखने हैं तो यू विल क्लिक विच बटन, क्लास 2 बटन। देन ऑल योर सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 2 विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू। अब आपको जो भी टीचर से पढ़ना है चिल्ड्रन, click that button and the chapter wise videos will be there in front of you। अब आपको जो भी वीडियोस पढ़ना है क्लिक और वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इसी चैप्टर की बातें, करेंगे इस चैप्टर की समरी और क्वेश्चन आंसर सॉल्व। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।